भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवत करते हुए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं सांस की उत्पत्ति और अंत का रहस्य। तो चलिए आज के इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सांस की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर जानेंगे सांस का अंत कैसे होता है। आपको बताते चलें कि सांस की उत्पत्ति और सांस के अंत का एकमात्र एक ही कारण है जिससे यह उत्पन्न होता है, उसी से यह नष्ट भी हो जाता है। सांस से जो ही कोई शिशु जन्म लेता है, आप ध्यान दीजिएगा, शिशु चाहे जिस किसी का भी हो, मनुष्य का हो, जानवर का हो, जीव जंतु पशु पक्षी जिस किसी का भी जीव हो, वह श्वसन प्रश्वसन करता है तभी जीव कहलाता है। तो जीव में श्वसन प्रश्वसन की क्रिया एक कॉमन सी बात है, एक सिंबल है। तो श्वसन प्रश्वसन की क्रिया ना हो तो वह डेड क्लियर हो जाएगा। श्वसन प्रश्वसन क्रिया हो रही है माने वह जिंदा है। जिंदा और मुर्दा की एक पहचान है यह सांस। तो चलिए इस सांस की उत्पत्ति कैसे होती है बॉडी में जन्म लेने के बाद शिशु में, और शिशु के उस शैशव काल से यह सांस का आरंभ मृत्यु काल तक चलता रहता है। श्वास का यह क्रिया अनवरत स्वचलित है हमारे बॉडी में। जब तक यह श्वसन प्रश्वसन हो रहा है तभी तक यह जगत है, यह जीवन है। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है, यह आपको दिख रहा है। यह श्वास ही एकमात्र कारण है कि यह शरीर है, यह संसार है, यह सृष्टि है। अगर सांस ही ना चले तो क्या सृष्टि, क्या संसार, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जानते हैं सांस की उत्पत्ति और अंत कैसे होता है। सांस की उत्पत्ति जब शिशु जन्म लेता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो एक हिचकी लेता है। अगर वो हिचकी ना ले तो वो डेड क्लियर हो जाए। तो जब वो एक हिचकी लेता है, उसी हिचकी के साथ सांस का आरंभ होता है और जश्न मनाने लगते हैं लोग, बधाई देने लगते हैं। अगर वही श्वास ना चले तो लोग निराश हो जाएंगे, वह बधाई, वह जश्न जो है निराशा में और मातम में बदल जाए। तो सांस की यह एक स्थिति है। सांस जीवन और मृत्यु का एकमात्र प्रमाण पत्र है। आप कहेंगे कि यह हम कैसे मान लें कि यह हिचकी ही श्वास की उत्पत्ति का मूल कारण है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे नाभि केंद्र में एक शक्ति केंद्र है। जिस शक्ति केंद्र का स्वभाव माँ के उदर में जब शिशु होता है तो कुछ और होता है, और वही शिशु जब माँ के उदर से बाहर आता है तो उसी शक्ति केंद्र का स्वभाव बदल जाता है। अभिप्राय कि वह जब माँ के उदर में होता है तो माँ के द्वारा किए गए श्वसन प्रश्वसन आहार विहार से ही वह अपनी समुची आपूर्ति कर लेता है। लेकिन जब वह बाहर आ जाता है तो उसे बाहर से अतिरिक्त आहार विहार उसकी आपूर्ति करनी होती है, जिनमें सांस भी एक प्रमुख क्रिया है। तो श्वास का आरंभ कैसे होता है उस शिशु में? एक हिचकी के साथ। वह हिचकी उत्पन्न कैसे होता है? आप हिचकी लीजिए, एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपके नाभि केंद्र पे एक झटका लगेगा ये, और यही हिचकी जब बाहर आता है शिशु तो वो सक्रिय हो जाती है वह शक्ति केंद्र, और उस शक्ति केंद्र के सक्रिय होते ही यह हिचकी उत्पन्न होती है। जब यह हिचकी उत्पन्न होती है तो यह हिचकी हमारे डायफ्राम को एक्टिव कर देती है। हमारे डायफ्राम से प्राय उस शिशु के डायफ्राम को एक्टिव कर देती है, और जो ही डायफ्राम एक्टिव होता है और श्वसन प्रश्वसन की क्रिया आरंभ हो जाती है। और यह श्वसन प्रश्वसन की क्रिया आरंभ से अंत तक जीवन कहलाती है। इसका अंत हो गया तो यह मृत्यु हुई। यह हिचकी आज के विज्ञान, चूँकि विज्ञान बहुत आधुनिक हो गया है, बहुत विकसित हो गया है, फिर भी यह हिचकी इनके लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। यह एक साधक योग में उतरने के बाद जब उसे उद्घात की स्थिति महसूस होता है और वो उसके आगे की यात्रा करता है और उसको नए नए अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो इस उद्घात, इस हिचकी का आनंद महसूस करने लगता है कि वास्तव में हिचकी में क्या रहस्य छुपे पड़े हुए हैं। सारे रहस्यों को एक छोटे से वीडियो में बता पाना, जता पाना मुश्किल है, और विज्ञान भी कहेगा कि जिन बातों को हम नहीं बता रहे हैं उसे आप कैसे बता रहे हैं। तो हमारे लिए भैया, हम जो योग में उतरे हुए लोग हैं, तो योग में जो अनुभूति होती है उसी को आप लोगों से साझा कर रहे हैं, कुछ और नहीं। तो यह जो हिचकी है यह श्वास की उत्पत्ति करता है, माने श्वास को आरंभ करता है। और आप ध्यान देंगे, जब मृत्यु आती है, मृत्यु से पहले कोई भी जीव श्वास का त्याग करने से पहले एक अंतिम हिचकी अवश्य लेता है। उसी हिचकी पे उसकी श्वास बंद हो जाती है। अभिप्राय हिचकी ही मूल कारण है आदि का, और हिचकी ही मूल कारण है अंत का। किसके आदि और अंत का? सांस के आदि और अंत का। सांस के ऊपर आप बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर
देखे होंगे, सुने होंगे, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जानी होंगी, लेकिन सांस की उत्पत्ति कैसे होती है और सांस का अंत कैसे होता है, इस पर आप अभी तक अछूते रहे होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। उद्घात और हिचकी दोनों पर्याय हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए उद्घात लगता है। उद्घात कैसे लगता है? प्राणायाम उद्घात पर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और श्वास पर भी हमने वीडियो बना रखा है, श्वास के अद्भुत रहस्य के नाम पे, जिनकी कई कड़ियां हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उन्हें भी वहां से देख लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हिचकी की। हमारे इस नाभि प्रदेश में वह शक्ति का केंद्र जो है वह कैसे एक्टिव होता है, उसे एक्टिव करने के लिए हिचकी की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप ध्यान देंगे, कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो एक हिचकी जरूर लेता है। बगैर हिचकी लिए श्वास आरंभ नहीं होता। तो श्वास की उत्पत्ति का मूल कारण आपकी हिचकी है, कुछ और नहीं। इसी हिचकी को उद्घात कहते हैं। योग साधक जब प्राणायाम आदि के अभ्यास करते होते हैं तो प्राणायाम की सिद्धि के लिए, किसी भी व्यवस्था में उतरने के लिए उन्हें प्राणायाम सिद्ध करना पड़ता है। और जब प्राणायाम की सिद्धि में वो अभ्यास कर रहे होते हैं, प्राय की लगे हुए होते हैं, तब उन्हें इसी हिचकी और इसी उद्घात के माध्यम से अपने प्राणवायु को ब्रह्मनाड़ीगत करना होता है। जब तक उद्घात नहीं लगता हमारे श्वास प्रश्वास में, तब तक हमारी यह श्वास प्रश्वास जो वायु हम धारण कर रहे हैं, इसमें लगने लगे, श्वसन प्रश्वसन में उद्घात लगने लगे, प्राणायाम में उद्घात लगने लगे, तो यह मान चलिए कि आपकी प्राणवायु जो कि आप वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं, यह ब्रह्मनाड़ीगत हो रहा है। कहीं न कहीं ब्रह्मनाड़ी, जिसे कुंडलिनी जागरण की व्यवस्था में आप सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, उसी में हमारी यह वायु प्रवेश करती है। सांसें तो हर किसी की चलती हैं, तो जब सांसें हर किसी की चलती हैं तो कोई दीर्घायु होता है, कोई अल्पायु होता है, कोई आरोग्य रहता है, कोई रोगग्रस्त होकर जीवन में संताप और क्लेश भोगता है, कोई सुखी जीवन आनंद लेता है आरोग्य रहकर। ऐसा क्या फंडा है भैया, ये समझ में नहीं आया। तो इसे जानने समझने के लिए आपको एक बात बता दें कि आप अपने सांस की गति और संख्या पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए। इनका मूल कारण हमारे सांस की गति और संख्या है। सांस की गति और संख्या पर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है। चलिए इसमें भी आपके साथ संक्षेप में थोड़ा कुछ साझा कर देते हैं। हमारी सांस की गति होती है, चाल होती है, जो हमारी सांस चल रही है, हर चलायमान चीज की तो चाल होती है, तो हमारी सांस भी चल ही रही है। तो इस चाल की जो गति है, गति माने आप कहेंगे हाँ गति होती है, लेकिन यह गति हमारे शरीर के भिन्न भिन्न व्यवहार और अवस्थाओं में अलग अलग होती है। जैसे हम आवेशित हों, क्रोध में हो, तो क्रोध में हमारे सांस की गति कुछ और होगी, बात करते समय सांस की गति कुछ और होगी, सोते समय सांस की गति कुछ और होगी, शौच करते समय सांस की गति कुछ और होगी, खाते समय सांस की गति कुछ और होगी, दौड़ते समय का सांस की गति कुछ और होगी, स्त्री रमण के समय सांस की गति कुछ और होगी। तो चलिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सांस की गतियों को जानते हैं। सांस की गतियां क्या हैं? सामान्य अवस्था में श्वास प्रश्वास की पहले गति आप मान लीजिए, सांस की जो ग्रहण करने वाली श्वास है, इसकी सामान्य अवस्था में गति 10 अंगुल की है, और बाहर आने वाली जो हमारी सांस है, सामान्य अवस्था में इसकी 12 अंगुल की गति मानी जाती है। 12 अंगुल अभिप्राय आप ये 4 अंगुल नाक के पास ऐसे लगाएं, फिर 4 अंगुल, और ये आपके कंठ तक के प्रदेश तक का श्वास आप ग्रहण करते हैं। यह हुआ आपके 10 अंगुल के प्रमाण का श्वास, और आप इसी श्वास को 12 अंगुल छोड़ते हैं। यह हुआ आपके 12 अंगुल के प्रमाण का अभिप्राय। हृदयस्थ प्रदेश तक का जो श्वास छोड़ा जाए वह सामान्य है। इससे अधिक अगर वेग है हमारे श्वास की, तो आप यह मान के चलिए कि वह व्यक्ति रोग से घिरा हुआ है, या तो वह योगी है। योग में भी जब लोग प्राणायाम करते तत्वों का बोध करते हैं और तत्वों में स्थित होकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो यह सांस की सामान्य गति जो कि 12 अंगुल बतलाई गई है, यह 8 अंगुल और 4 अंगुल भी हो जाती है। वो किन किन तत्वों के प्रधानता में होती है उस पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए इस प्रस्तुति में आपको यह बताते चलते हैं कि हमारी सांस की गति हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में क्या होती है। तो सामान्य से जब हम बैठे हुए अवस्था में होते हैं, आप गौर फरमाइएगा, तो आपके सांस की गति 12 अंगुल के प्रमाण की होगी, जो कि आपके हृदयस्थ क्षेत्र तक का सीमा है।
यह प्रवाह करने माने छूटने वाली सांस की गति बता रहे हैं। और लेने वाली गति तो आपको बता ही दिए हैं, कंठस्थ प्रदेश तक का जो सीमा है यह लेने वाली वायु की गति होती है प्राय कि 10 अंगुल की। तो हमारे बैठे हुए अवस्था में हमारे सांस की सामान्य गति 12 अंगुल की प्रमाण की है। हमारे चलते हुए अवस्था में हमारे यही सांस की गति का प्रमाण 24 अंगुल का हो जाता है। हमारे दौड़ने की अवस्था में सांस की यही गति 42 अंगुल की, भोजन अथवा वमन आदि की स्थिति में यही सांस की गति हमारी 18 अंगुल की हो जाती है। और काम क्रिया स्त्री प्रसंग आदि के समय हमारे यही सांस की गति 65 अंगुल की हो जाती है। और सोने की अवस्था में जब हम सो रहे होते हैं ऐसी अवस्था में हमारे सांस की गति 100 अंगुल के प्रमाण की हो जाती है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग ने पहले की वीडियो में यह बताया कि हमारे सांस की गति सोए हुए अवस्था में तो और स्लो होती है। बिल्कुल नहीं, जब आप नींद में जाएं तो देखें आप सांस बड़ी लंबी गहरी है और उस सांस में तेजी तेजी आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होगी, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग खर्राटे मारने लगते हैं। सोचो कि कितने तेज श्वास का आवागमन हो रहा है। यह कब हो रहा है खर्राटे की अवस्था शरीर में? यह सोने के दौरान ही हो रहा है। तो सोने के दौरान ही हमारे सांस की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस दौरान हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि हमारा मैकेनिज्म हमारे बॉडी का रिपेयरिंग करने का क्रिया कर रहा होता है। जब कोई क्रिया कहीं होगा तो उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ऊर्जा सोए हुए अवस्था में शरीर कैसे प्राप्त करेगा? इस श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से, कोई अन्य दूसरा साधन नहीं है। यही कारण है कि श्वसन प्रश्वसन तेज हो जाता है सोए हुए अवस्था में। तो हमारे ऋषियों मनीषियों ने देखा कि किन किन अवस्थाओं में श्वास की गति क्या है और श्वास की इस गति से शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। उनसे बहुत सारे चीज़ों का प्रतिपादन किया और बतलाया, जो कि आने वाली पीढ़ियों से हस्तांतरित होते हुए वर्तमान तक चली आ रही है, जिनमें कि हम लोग प्राप्त किए हुए व्यवस्था को आप लोगों को साझा कर रहे हैं और आप लोग अपने अनुभव को किसी और के साथ साझा करिएगा। तो चलिए, अब तो यह जान लिए कि सांस की कौन सी गति शरीर की किन किन अवस्थाओं में होती है। अब यह जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के सांस की संख्या क्या होती है। सांस की संख्या, यदि मनुष्य स्वस्थ है तो उसके सांस की संख्या 1 मिनट में 15 होगी। 15 से ज़्यादा सांस वो नहीं लेगा, उससे कम ही लेगा। तो ऐसा व्यक्ति शतायु होता है, अभिप्राय की दीर्घायु होता है, उसे रोग नहीं घेरता। तो चलिए अब जानते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है और एक दिन में 21,600 बार सांस ले रहा है। और इससे अधिक प्रति मिनट यदि 15 से अधिक वो सांस ले रहा है और 24 घंटा में 21,600 बार सांस से अधिक सांस प्रश्वास वह कर रहा है, तो जानिए कि वह शरीर रोग से घिरता जा रहा है। और यह संख्या जितनी ज़्यादा होगी वह शरीर उतना ही ज़्यादा रुग्ण होगा। इसे आप एक सूत्र मान के समझ लीजिएगा। इस संख्या से जितना सांस की संख्या ज़्यादा होती जाएगी प्रति मिनट, उसी हिसाब से व्यक्ति के शरीर में रोग का मेजरमेंट किया जा सकता है, रोग को जाना समझा जा सकता है। तो सांस की गति के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवाहिकाएं चलती हैं। नाड़ियों को जो वैद्य लोग पकड़ते हैं, यह नाड़ियाँ इसी सांस की गति के माध्यम से ही चलती हैं, अभिप्राय संचालित होती हैं। इन नाड़ियों के प्रवाह को देख के वैद्य शरीर में कफ, पित्त और वात की स्थिति को मेजर करके शरीर की स्थिति क्या है उसका पता लगाते हैं। शरीर में रोग कौन सा है उसका पता लगाकर और शरीर का उपचार करते हैं। ये तो सांस की गतियों को जानिए, समझिए, शरीर की हरकत पे विशेष ध्यान दीजिए। देखिए सांस की गति से आप कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। केवल इन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने से सांस की गति को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर देंगे।